Hello everyone, welcome to the Animation Wizard. So in this video we'll see how to import assets from Fab to Unreal Engine. Okay, so Fab uh, एक एक एसेट स्टोर आप बोल सकते हैं। एक एसेट स्टोर है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स मिल जाएंगे, आपको मटेरियल मिल जाएगा या एनी टाइप ऑफ एसेट्स यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द फैब स्टोर। सो लेट्स सी हम कैसे एसेट स्टोर पे जा सकते हैं एंड वहाँ से कैसे हम कोई भी चीज़ अनरिल के अंदर लेके ला सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप ला सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप अलग अलग तरीके हैं फैब स्टोर पे जंप करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना इपिक गेम लॉन्चर ओपन करना है। जैसे मैंने ये मेरा इपिक गेम लॉन्चर है एंड आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको आपके लॉन्चर में ही फैब का टैब मिल जाएगा एंड यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। ओके, तो आप जैसे पी गेम लॉन्चर में यूज कर रहा हूँ, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक दिस फैब टैब सो यू कैन सी फैब एंड यहाँ पे आप देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट उसके चैनल्स हैं कि आपने जो भी उसके एसेट्स हैं, जो स्टोर फैब स्टोर पे जो एसेट्स हैं वो यूनिटी के लिए भी अवेलेबल है, वो अनरियल इंजन के लिए भी है एंड फॉर द अनरियल इंजन फोर्टनाइट एंड द मेटा ह्यूमन। ओके, सो आप यूनिटी पे भी यहाँ से एसेट्स ऐड कर सकते हो, अनरियल इंजन के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं एंड अनरियल इंजन फोर्टनाइट एंड मेटा ह्यूमन। So you can see here we have a category, we have a 3D option. So in 3D we have a building and architecturals, we have a character and creatures, we have a clothing and accessories, environment. Suppose I will click on the environment. So you can see here we have a different types of environment and some of the paid and some of the free. So if I want the free assets for my education purpose, what I will do, I will click this uh, we can say the filter. So here we have a price, just click, and if you want to purchase, so you can keep the range minimum and maximum, and if you want the free asset, just only show free products, just check this. Okay, so you can see only the free assets you can see. So अगर आपको यहाँ से किसी भी assets की जरूरत है तो you can directly click. Okay, suppose I will click here. Okay, realistic result pack and you can see add to my project. Okay, so yes, यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ ऐड टू माई प्रोजेक्ट, तो जो मेरा अनरियल इंजन एडिटर में जो प्रोजेक्ट्स अभी मैंने बनाया रखा है, जो ओपन किया है, उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, अगर आपने प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया है तो यू यू विल गेट ऑप्शन कि आपने कोई प्रोजेक्ट जो भी आपने इस पीसी के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं एंड उसमें जो कैटेगरी जो भी लिस्टेड है उनमें वो ऐड करने के लिए ही विल आस्क कि आपको किस प्रोजेक्ट में ऐड करना है। ओके, सो यहाँ पे से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, तो ये ऐड टू प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आप आपके पास जो जो प्रोजेक्ट्स होंगे तो वहाँ कहाँ पे ऐड करना है, किस प्रोजेक्ट में ऐड करना है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो ऐड टू प्रोजेक्ट एंड बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट आपका ओपन होगा वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको ऐड टू प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द वन वे कि आप कैसे फैब के ऊपर जा सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो फैब का जो लॉगिन है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अपने इपी गेम लॉन्चर से कर रहा हूँ तो फैब पे जो लॉगिन होगा मेरा वो सेम है जो कि मेरा इपी गेम लॉन्चर का लॉगिन है। ओके, तो कोई इशू नहीं है कि आपका जो एसेट है वो किसी और प्रोजेक्ट्स में ऐड होगा, वो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा उसी में ऐड होने वाला है। ओके, सो दिस इज द वन वे जहाँ से आप एसेट्स पे जा सकते हो, फैब पे जाके एसेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट आई विल क्लिक द ऐड टू प्रोजेक्ट। ओके, सो जैसे वो पूछ रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपको ऐड करना है, बट आप देखो यहाँ पे नो कैपिटल प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट फाउंड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस शो ऑल प्रोजेक्ट एंड आप देखो यहाँ पे जो जो प्रोजेक्ट मैंने इस पीसी पे बना रखे हैं उसके उसके सारे नाम आ गए यहाँ पे एंड आई विल सेलेक्ट द वन क्लास। ओके, सो दिस एसेट्स जो है ना वो क्या बोलते हैं कि इसमें इस 5.7 वर्जन के साथ ऐड नहीं हो सकता। ओके, दिस एसेट नॉट कवर्ड विद द वर्जन 5.7, प्लीज सेलेक्ट क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव
वर्जन. सो अगर आप किसी भी एसेट्स को अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर लेके आ रहे हैं एंड वो आपने किसी इपिक गेम के मार्केट प्लेस से या फैब स्टोर से जहाँ से भी आप ला रहे हैं, तो अगर वहाँ पे ऐसा मैसेज आता है तो आपको जस्ट अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है एंड जो भी वर्जन है उस 5.7, देखो आप यहाँ पे 5.7, यू कैन सी द 5.7 वर्जन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक हियर एंड यू विल गेट द लिस्ट. ओके, एंड आई विल सेलेक्ट द लोअर वन 5.5. दैट्स इट. ओके, जिस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 5.7 एंड इसको मैंने क्लिक कर दिया 5.5 एंड ऐड टू प्रोजेक्ट. तो ये जो मेरा एसेट्स है, ये मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया क्लास, उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा. ओके, नाउ अब ये देखिए, जो भी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा एंड यू कैन यूज इन योर सीन. नेक्स्ट, ये तो आपका एक दिस इज द वन वे कि कैसे आप एसेट्स को अपने प्रोजेक्ट्स में अंदर ऐड कर सकते हैं, इनके अंदर ऐड कर सकते हो. ओके, एंड वी हैव अनदर ऑप्शन. आपको जो भी फैब के जो स्टोर्स हैं जहाँ पे एसेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो अलग अलग जगह पे आप क्लिक करके भी कर सकते हो. एक तो था कि एपी गेम लॉन्चर में हमने ये क्लिक किया. सेकेंड, आई विल ओपन द अनरियल इंजन एडिटर. ओके, एंड हियर आप देखो, यहाँ पे अगर आप विंडो पे क्लिक करते हैं एंड हियर वी हैव दिस गेट कंटेंट. कंटेंट दैट मीन्स कि जो आपके पास कंटेंट चाहिए, आपको मेटल चाहिए, टेक्सचर चाहिए, स्प्लिट चाहिए, डिकल चाहिए, है ना, या कोई प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो जो भी कंटेंट आपको चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा. तो वी कैन फाइंड आउट इट फ्रॉम फैब और क्विक्सेल ब्रिज. क्विक्सेल ब्रिज मतलब दैट इज द प्लग इन क्विक्सेल ब्रिज, जो हमें कि जैसे फैब है वैसे ही क्विक्सेल है, तो आप क्विक्सेल से भी चीज़ें कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लग इन क्विक्सेल ब्रिज. एंड हियर वी हैव दिस फैब प्लगइन कि आप फैब के स्टोर से डायरेक्टली अपने अनरियल एडिटर के अंदर भी एसेट्स को कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन. एंड आई एम यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, तो इन माय केस ये बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन्स इंस्टॉल है और ऑन है. इन केस अगर आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहे यहाँ पे, सो व्हाट यू विल डू, आपको ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे. ओके, सो आप ये प्लगइन्स चेक कर सकते हैं. आप एडिट में जाइए एंड चेक द प्लगइन्स. And if I will search fab, so you can see जो plugins है वो यहाँ पे ऑन है. तो बाकी plugins की तरह इसको ऑन नहीं करना पड़ता इन लेटेस्ट वर्जन, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं. तो अगर इन केस आपके वर्जन में नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा. ओके, तो यस, आप देखो यहाँ पे विंडो एंड यू कैन सी द फैब. या फिर आप अपने कंटेंट ब्राउज़र पे देखिए जहाँ से कंटेंट हम कंटेंट ऐड करते हैं, ये द कंटेंट ब्राउज़र. एंड यहाँ पे भी आपको फैब का टैब दिख जाएगा, गेट कंटेंट फ्रॉम फैब. सो इफ आई विल क्लिक हियर, ओके, विल मैक्सिमाइज दिस. सो आप देख सकते हो ये फैब स्टोर से मुझे जितने भी कंटेंट दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी अवेलेबल कंटेंट है, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. एंड यहाँ पे फैब के भी सारे कंटेंट मिलेंगे और क्विक्सेल के भी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे. प्रीवियसली क्विक्सेल के लिए अलग से आपको लॉगिन करना पड़ता था और मेगा स्कैन के ऊपर जाना पड़ता था, बट यहाँ पे आप फैब स्टोर से ही सारी चीज़ें कॉल कर सकते हो. तो सेम जो भी हमने इपिक गेम लॉन्चर में जो चीज़ें देखी थी, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं. एंड वी हैव दिस कैटेगरी प्रोडक्ट टाइप्स, वी हैव 3D मेटेरियल एंड टेक्सचर्स, Dical HDRI, okay, animation, VFX, UI, and tool and plugins. Okay, so yes, I will search some assets. Suppose I will search a road, a model, a road model. Okay, so here we have a different road assets. So some of the paid and some of the free. So I will click the filter and only the show free product. Okay, so this is my free product. Okay, so we have some metal. You can create your model in your 3D software and directly here we have a material and you can assign the material on that. Okay, okay, I will select this one, click, and I will click add to project, add to project.
Okay, so it will import in my project class. Now I need some another one like any quixel, or you can directly, if you need some specific content, just you can type like cliff, rock, mountain, anything. So just like I will type quixel. Okay, so here we have a quixel assets. So we'll add some this bushes, click and add to project. This is completely free, and we have sorry, we have saved this wild grass. Okay, we'll click add to projects. I will add some cliff like this. Okay, and one more cliff. Okay, so yes, I will use these assets in my scene. Okay, so yes, we'll check here in your content browser. Just check the fab folder. Okay, so here the mega scan. तो इन मेगा स्कैन जितने भी क्विक्सेल से रिलेटेड जितने भी एसेट्स होंगे वो आपके मेगा स्कैन फोल्डर में जाएंगे, एंड और आपने जितने भी टेरन या एसेट्स आपने कॉल किए हुए, ठीक है, जो फैब स्टोर है, वो आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए फैब से हमने क्या किया, एक मेगा स्कैन 3D, आप देखिए यहाँ पे क्लिफ है, एंड जो 2 क्लिफ प्लांट्स। ओके, फाइन, and here the road terrain and static mesh. So here the road terrain. So I will use this asset in my scene. So for that, what I will do, I will take a new level and this basic one. Okay, I will click here and will increase the speed. Okay, so yes, in content browser, fab and road terrain scene, and I will click this static mesh in my scene. So you can see it's a very huge. Okay, so what I will do, I will just reset the center point. So in my location I will click this, so it's a simple 0 0 position, and the scaling, you can see, your platform is here, default platform is the very tiny small, and this road terrain is the very big. So what I will do, I will just scale, lock the scale, and I will click 0.1 first, so it's very close. Okay, now see this, you can compare. So yes, I will scale it manually. It's in minus, so what I will do, I will make it 0.01. Yeah, okay, so you can compare with your platform. So now what I will do, I will just delete this platform. Okay, so this is my road terrain, this assets I import from the fab store. Okay, so अभी क्या होता है ना कि जैसे आप फैब स्टोर से कोई भी चीज़ कॉल करते हो, या आप कहीं से भी, मतलब किसी भी आप नेट से डाउनलोड करके कोई मॉडल लेके आइए, आपने किसी भी 3D एप्लीकेशन से आपने बनाया, एंड वहाँ से आप कोई चीज़ कॉल करते हो, तो आप देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा थर्ड पर्सन कैरेक्टर है
player start will check this. आप देखो इस assets के नीचे चला गया हो, इसको मैं ऊपर लेता हूँ. Okay, here it's showing the bad side, so what I will do, I will take up. Okay, it's very small. Okay, press end. Now I will play this. You can see your character is in the air. Okay, and here जब आप इसको चेक कर रहे हो, जो आपका प्लेयर स्टार्ट ऑप्शन है, तो बैड साइज दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, है ना. तो इसको हम जैसे लेटर ऑन एक्सप्लोर करने वाले हैं कि वाई इट्स इन बैड साइज, बिकॉज ये अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है ये उसके ऊपर नहीं, मतलब कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर रहा है. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें प्ले करता हूँ मैं इसको, तो वो आप देख रहे हो हवा में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो हवा में नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो जो उसका कोलिजन है, तो इस ग्राउंड का जो कोलिजन है वो अप एंड डाउन है, मतलब कहीं पे कोलिजन बहुत ऊपर है एंड कहीं पे कोलिजन बहुत नीचे है. तो वो चीज़ हम देखते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कोलिजन राइट है या रॉन्ग है इसका. ओके, सो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका कोलिजन राइट है रॉन्ग है. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सेलेक्ट दिस योर एसेट्स, योर ऑब्जेक्ट, एंड आप अपने इंटरफेस में, व्यू पोर्ट इंटरफेस में, यू कैन चेक हियर. जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड जस्ट ऑन कोलिजन. ओके, you can press the shortcut alt C, so just click, so you can see the collision. तो ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही है, ये शो कर रहे हैं कि इस एसेट्स का कोलिजन कहाँ से कहाँ तक है. तो इसका कोलिजन आप देख रहे हो इतना ऊपर है. ओके, तो जो आपका कैरेक्टर है ना, वो यहीं पे कोलाइड हो जा रहा है. जैसे ये जो कैरेक्टर मेरा, आप देखिए इस कोलिजन के अंदर है. मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे बैड साइज लिख के नहीं आ रहा है. अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये बैड साइज यहाँ पे शो कर रहा है. यस, ये इंटरेक्ट प्रॉपरली नहीं हो सकता. तो ऑब्वियस अगर मैं प्ले करूंगा तो आपका जो कैरेक्टर है वो देखिए आपको हवा में दिखाई देगा, क्योंकि बहुत पहले ही कोलाइड हो जा रहा है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप इस एसेट्स को सिलेक्ट करिए. आपने इस एसेट्स को कहाँ से लाया है, तो आप कंटेंट ब्राउजर में जाइए, एसेट्स पे डबल क्लिक करिए. ओके, तो आप ये देखो, जो आपने फाइल ओपन की, जो स्टैटिक मेश है उसका आप विंडो ओपन हो जाएगा, एंड आपने जो जो मेश है जो आपने कॉल किया है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई पड़ेगी. तो आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने पहले किया था, अभी कोलिजन ऑन किया था, तो यहाँ पे भी आप चेक करो, तो वी हैव दिस सिंपल कोलिजन. ठीक है, तो जो कोलाइडर उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट है वो दिखाई पड़ रहा है. सीन बहुत बड़ा है यहाँ पे, है ना. तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल तरीका है, जस्ट कीप इट कॉम्प्लेक्स कोलिजन, ऑफ दिस सिंपल कोलिजन एंड हिट द कॉम्प्लेक्स कोलिजन. कॉम्प्लेक्स कोलिजन सिंपली जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड विद द मेश कोलिजन. दैट मीन्स कि आपने पूरे ऑब्जेक्ट को एज ए कोलाइडर बना दिया है. उसके ऊपर कोई कोलिजन कहाँ तक काम करेगा, कैसे काम करेगा, कोई स्पेसिफिक कोलिजन आपने ऐड नहीं किया. हम कोलिजन को अलग से भी डिस्क्राइब करेंगे. तो मैंने क्या किया, जो मेश है मेरा, मैंने उसको ही कोलिजन बना दिया. ओके, तो फॉर दैट जस्ट मैंने यहाँ से ऑन किया एंड मेक इट ऑन किया कॉम्प्लेक्स कोलिजन. एंड ये जो ऑब्जेक्ट है आपका एसेट्स है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड हियर वी इन डिटेल पैनल यू कैन फाइंड आउट द कोलिजन टैब. Okay, these are the collision presets. Just remember this option, collision presets and collision complexity. Okay, just check here and on use complex collision as simple. Okay, so click this, use complex collision as simple, and here the save. Okay, now I will close this. Okay, now you can see, sorry, you can see the collision is on the surface. जो मेरा surface है, जो मेरा object है, वही as a collider काम करेगा. So for now I will off this collision and play. Yeah, you can see your character is properly interact with this surface. Okay,
मैंने इसका जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने, डिटेल में जाते हैं। 0.01 रखा है मैंने इसको, 0.02 रख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, एंड हिट ओके। या सो आप देखिए, ये आपने फैब स्टोर से आपने कोई भी एसेट्स कॉल कर लिया, एंड ये अपने सीन में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और भी जो मैंने चीज़ें कॉल की है उसको भी हम कॉल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो फैब, एंड जैसे मैंने रोड किया, अभी मेगा स्कैन में जाते हैं, एंड 3D एसेट्स क्लिफ एंड स्टैटिक मेश, और इस क्लिफ को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, देन जस्ट थोड़ा सा इसको सेंटर पे लेके आते हैं। ये देखिए 0 0 पोजीशन पे हमने इसको लाया। एंड अभी आपको क्या करना है, बेटर वे कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका प्रोपोर्शन सेट करिए यहाँ पे, कि उसके कंपेयर में ये जो क्लिफ है कितना बड़े साइज में होगा। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली जो भी एसेट्स आप ला रहे हो एंड उसको रैंडमली कहीं प्लेस कर रहे हो। प्रोपोर्शन मतलब रिलेटिव प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्लिफ छोटा लग रहा है एंड कैरेक्टर बड़ा लग रहा है। आप यहाँ पे और भी एसेट्स, कार एंड ऑल चीज़ें जो ऐड करने वाले हैं, उसके प्रोपोर्शन में कितना बड़ा एंड छोटा होना चाहिए। ओके, सो मैं जो मेरा टेरन है उसको मैं थोड़ा सा और एक साइज बड़ा कर देता हूँ, लाइक दिस। एंड ये जो क्लिफ है इसकी साइज और बड़ी करते हैं, ठीक है। एंड जस्ट सेलेक्ट दिस, इसको मैंने 3 ना, और पहले एक बार मैं कैरेक्टर को प्ले करता हूँ एंड जस्ट चेक दिस। ओके, तो उसके कंपेयर में वो क्लिफ कितना बड़ा होना चाहिए, यू कैन सी। ओके, अब इसको आप जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है आप उधर प्लेस कर सकते हैं। यू कैन कॉपी फ्रॉम ऑल्ट एंड ड्रैग, ठीक है। एंड उसमें आप थोड़े वेरिएशन भी ऐड कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा 3.2 थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। कोई छोटा है कुछ बड़ा, ऐसे। एंड बीच में और भी एसेट्स आप ऐड कर सकते हो। ओके, और भी हमने कुछ जो चीज़ें कॉल की थी वो भी देख लेते हैं। 3D एंड दिस मीडियम, आई थिंक द टेक्सचर, या टेक्सचर इज देयर। ओके, तो इसको भी मैंने एक साइज बड़ा कर दिया। We can call it here and I will rotate. ओके, तो ऐसे ही आप सीन, अपने सीन के अंदर एसेट्स को कॉल कर सकते हो। और बीच में और भी कोई चीज़ें होंगी, इसको मैंने ऑल्ट एंड ड्रैग, आई विल रोटेट हियर। ओके, ये देखो हमने ये एसेट्स, ओके। और हमने बुशेस एंड ग्रास भी कॉल किए थे। सो प्लांट्स, एंड हियर वी हैव सम स्टैटिक मेश, दिस द डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स। ओके, सबको आप एक साथ सेलेक्ट करिए एंड ड्रैग,
तो आप देखिए सब एक साथ एक ही जगह पे आ सकता है, लेकिन आप वन टू एक एक करके भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे। ठीक है, बस आपको प्रोपोर्शन का ध्यान देना, बहुत दूर से आप देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा दिखाई पड़ रहा है। आपका कैरेक्टर या जो ऑब्जेक्ट है वो उससे कैसे इंटरेक्ट करेगा वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यस, क्लिफ के अगेंस्ट में मेरा कैरेक्टर प्रॉपरली मुझे बेटर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं और भी जो ग्रास एंड बुशेस है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। आप सीन में इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, एंड जहाँ पे भी यूज करना है बार बार, ये देखिए, we can later on we can print sorry later on we can paint it। सो हम वहाँ पे बहुत सारे बुशेस पेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे आप अपने सीन में एसेट्स फैब से आप एसेट्स कॉल कर सकते हो। ओके, सो सेम एक बार जैसे आप कैरेक्टर इसके पास में जाइए एंड यू कैन सी। ओके, आप देखो यहाँ पे जो कैरेक्टर है मेरा वो उसके पास में, क्लिफ के पास में नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अगेन व्हाट आई विल सजेस्ट कि जस्ट चेक द कोलिजन। ओके, तो इसके लिए भी कोलिजन चेक किया, और इसको भी आप मेस कोलिजन, मेस कोलिजन दैट मीन्स कि आप इसको जो कॉम्प्लेक्स कोलिजन में कन्वर्ट करिए तो आपका कैरेक्टर उसके साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट करेगा। तो दिस इज द वे कि आप एसेट्स को फैब स्टोर से कॉल कर सकते हैं। तो इसी सीन में हम क्या करने वाले हैं कि इसी सीन के अंदर मैं अलग अलग मीडियम से, लाइक माया से या कोई आप ब्लेंडर से किसी भी 3D एसेट से आप अपना ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल कर सकते हो। इवन आप स्केच पे जो साइट है जहाँ से यू कैन फाइंड आउट योर 3D मॉडल, तो वहाँ से लाने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसी सीन में मैं कुछ और भी एसेट्स ऐड करूँगा, बट डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स से। ओके, सो विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।